गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। बहुत ही अच्छी खबर दोस्तों, जो स्टूडेंट जेई 2016-2018 की परीक्षा का वेट कर रहे थे उनके लिए खबर आ गई है। और रिजल्ट नहीं, परीक्षा की तिथि और मंथ पता चल गया है। फाइनली 2016 और 2018 जेई परीक्षा होने वाली है जी। परीक्षा नियंत्रक से बात हो गई है। हमारे एक मित्र गए थे, आज उन्होंने बात की और जो भी उन्होंने कार्रवाई की है वो देख करके आए हैं। 100% सच्ची खबर है। अगर किसी स्टूडेंट को अगर इस पर डाउट नज़र आता है, कुछ भी नज़र आता है, तो वो आयोग जाकर के संपर्क कर सकता है, परीक्षा नियंत्रक से डायरेक्ट बात कर सकता है। जेई 2016 के बच्चों का जो धरना प्रदर्शन था वो सफल रहा है। जेई 2018 के बच्चे भी उसमें कुछ शामिल थे। तो अब देखिए, जैसा कि समझ में आ रहा है कि जेई 2016-2018 की परीक्षा जून तक करा ली जाएगी। 100% पक्की खबर है दोस्तों, 100% पक्की खबर है, खुशियों की खबर है। जो भी बात हुई है आपको ऑडियो सुनाया जाएगा वीडियो में आगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन मित्र का जो कि गए और उन्होंने बात की और उन्होंने ये सारी चीज़ें जो कि उनके साथ हुई, उन्होंने ये सारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। तो दोस्तों आगे आप सुनिएगा। मैं एक साथ ही मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर जेई 2018 के जो भी बच्चे हैं, अगर वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेक्निकल की, तो टेक्निकल में ऑनलाइन कोर्स प्लस आपका ऑफलाइन कोर्स आकर के भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जेई का टेक्निकल का सिलेबस 100% है मेरे पास। जैसे कि जेई की परीक्षा 2018 भी जून से पहले पहले हो जाएगी। देखिए आगे की पूरी खबर जो कि हमारे मित्र ने शेयर की है। ऑफिस गया था और जैसा कि धरने के बाद आप लोगों ने बहुत देखिए दोस्तों, ये मित्र प्रेशर बना रखा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आज मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्योंकि इस परीक्षा नियंत्रक सर भी बोल रहे थे मिलने के लिए, बोले थे कि जब भी ज़रूरत रहे तो मिल लेना। तो किसी तरह आज हम गए, तो वहाँ पे पहले से ही शायद 1.5-2 घंटे से मीटिंग चल रही थी। और मेरा लक ही सही था कि जैसे ही मैं गया, सर वहाँ पे परीक्षा नियंत्रक सर ही बैठे मिले मुझे। और तुरंत मेरी जैसे उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने तुरंत बोला कि मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। हमने कहा सर थैंक यू सो मच सर। फिर मैंने अपनी बातें रखी। तो मैं बस एक बहुत ही पॉजिटिव वे में तुम लोगों को बताना चाहूँगा, एवरी यूपीपीएससी जेई स्टूडेंट की बहुत ही खुशखबरी है भाई साहब, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। धरना तुम लोगों का सफल रहा और कहीं ना कहीं अब तुम लोगों की खुशियों के दिन वापस आ गए हैं। हम तो कहेंगे आने वाले नहीं, आ गए हैं। पहला न्यूज़, जो सबसे बड़ी न्यूज़ आप लोगों को मैं देना चाहूँगा, वो न्यूज़ ये है कि आप लोगों का 2018 का जो सिलेबस का मैटर था, जो कि उसमें प्रॉब्लम हो रही थी शासन से, वो फाइनल हो गई है। आज उन्होंने दिखा दिया है कि वहाँ से लेटर बन के आ गया है, वो फाइनल हो गया, दिखाया उन्होंने मुझे, अपने आंखों से ही मैंने देखा। तो कुल मिला के ये समझिए कि अब आपका यूपीपीएससी 2018 का जो सिलेबस का मैटर फंसा था वो फाइनल हो गया है और वो कभी भी आप लोगों को साइट पे देखने को मिल सकता है। अब दूसरी बात ये हो गई है वो EWS का मैटर, तो वो भी जो आप लोग हमेशा परेशान होते थे 2 पॉइंट 3 पॉइंट को लेके, तो आपको बता दें उन 2-3 पॉइंट पे भी कार्मिक विभाग से एक लेटर आ चुका है, जिस लेटर में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। लेकिन उन्होंने सर ने मुझे उसको पूरा इसलिए दिखाने से मना किया कि ये थोड़ी सी शासन स्तर की चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये भी तुम्हारा अब फाइनल होने वाला है। EWS मैटर भी, जो तुम लोगों को हम लोग जिस चक्कर में परेशान हो रहे थे, वहाँ से उसका जवाब का शासन से आ गया है। अब उसको चेयरमैन से मीटिंग उस पर ही चल रही थी कि पता नहीं जिस पे भी कि उसको जिस तरह भी एक फाइनल डिसीजन लेकर और वो साइट पे डालेंगे। तो कुल मिला के ये, और उन्होंने एक जो सबसे बड़ी न्यूज़ आप लोगों के लिए बता दूं, उन्होंने ये बोला कि मैं आज उस दिन भी कायम था और आज तो बिल्कुल तुम लोगों के लिए कायम हूँ कि मैं तुम लोगों को होली के तुरंत बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम लोगों को दूंगा, साइट पे देखने को मिलेगा। और वो खुशखबरी हम आप लोगों को बता दें, एग्ज़ाम्स की डेट और 2018 का सिलेबस से रिलेटेड होगा। और एक चीज़ और भी जो उससे भी बड़ी खुशखबरी है भाई, कि आपका पेपर जून से पहले हर हालत में दोनों जेई के पेपर हो जाएंगे। ये मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि जिस स्तर पे उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई, जो कार्मिक विभाग से सारी कार्रवाई का उन्होंने रिजल्ट दिखाया, तो और उन्होंने सीधे बोल दिया कि तुम लोगों का पेपर मई जून तक हर हाल में हो जाएगा, कोई नहीं इसमें परेशानी है। तो अब भाई जो भी हो, बस इसी तरह एकता बनाए रहो। प्लस उन्होंने फिर मुझे होली के आसपास, होली के जस्ट बाद बुलाया है कि मान लो अगर और तुमको कुछ ज़्यादा परेशानी लगे तो एक बार होली के बाद फिर आ जाना। लेकिन अभी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मैं
ऐसा हूँ कि मैं हमेशा हर हफ्ते पे एक बार ज़रूर आता रहूँगा, क्योंकि पास ही में मेरा रूम है।